नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। आखिर कब तक टारगेट करेंगे? जी हां, 1990 से अन्याय का दंश झेल रहे कश्मीरी पंडितों को आखिर कब इंसाफ मिलेगा, इसका जवाब कई दशक बीत जाने के बाद भी अब तक किसी के पास नहीं है। लेकिन अब जो कश्मीर के बडगाम में दफ्तर में घुसकर एक कश्मीरी पंडित को आतंकवादियों ने निशाना बनाने का काम किया है, यह इस बात का सबूत साफ देता है कि कहीं ना कहीं कोई दुश्मन घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा जरूर दे रहा है, जिसका अंजाम एक बार फिर से कश्मीरी हिंदू की हत्या से सामने आया है। जिस कश्मीर को कभी धरती का स्वर्ग कहा जाता था, अब उसी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का जीना मुहाल हो गया है। हाल अब इस कदर है कि उन्हें चुन चुनकर आतंकवाद की गोलियां निशाना बना रही है। रिपोर्ट देखिए। घाटी में आखिर कब तक टारगेट किलिंग? क्यों आतंकवाद के निशाने पर हैं कश्मीरी पंडित? बार बार कश्मीरी पंडितों पर ही क्यों चल रही आतंकवाद की गोली? आखिर कब होगा कश्मीर फाइल्स का हिसाब? अकेली तो भैया मैं रह ही गई हूँ, मेरे साथ ही सबसे कोई नहीं है, मेरा वही था बस। जम्मू कश्मीर में कई दशक बीत जाने के बाद भी कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार और अत्याचार की तस्वीरें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हाल ये है कि धारा 370 हटने के बाद से ही लगातार कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने का काम किया जा रहा है, जिसकी ताजा बानगी एक बार फिर से अब बडगाम से सामने आई है, जहां राहुल भट्ट नाम के कश्मीरी पंडित की दफ्तर में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल चढूरा तहसील कार्यालय का ये पूरा मामला है, जहां 2 बाइक सवार आतंकवादियों ने दफ्तर में घुसकर राहुल का नाम पूछकर सरेआम उस पर गोली चलाई और मौके से फरार हो गए। इसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान राहुल की मौत हो गई। राहुल भट्ट का अंतिम संस्कार हालांकि किया जा चुका है, लेकिन अब परिवार के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। राहुल की हत्या के बाद से ही परिवार में मातम का माहौल है। मुझे वहां तक बोला इसको कंधे में गोली मारी है, मैंने बोला चलो बाजू चली जाएगी, कोई बात नहीं मैं कर लूंगी, मैंने टांग भी चली जाती मैं कर लेती कुछ ना कुछ, मगर भैया उन्होंने मुझे दूसरे को ले लिया, मुझे उसी से अत्याचार चल रहे हैं हर जगह पे, आपको प्रोत्साहन मिल रहा है इसका? आपको लग रहा है सारे आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो? अकेली तो भैया मैं रह ही गई हूँ, मेरे साथ ही सबसे कोई नहीं है, मेरा वही था बस। एक और जहां पति की याद में पत्नी का कलेजा फटा जा रहा है, तो वहीं राहुल को जन्म देने वाली उसकी मां का भी बेसुध हाल है। राहुल की हत्या के बाद इसकी जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर के आतंकी संगठन ने ली है, जिसको लेकर सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि राहुल भट्ट का परिवार 1990 के दौर में कश्मीर छोड़कर चला गया था। इसके बाद राहुल को पीएम स्पेशल एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत रेवेन्यू विभाग में नौकरी दी गई थी, जिसके बाद राहुल दोबारा 2010 में कश्मीर लौटे थे। और अब राहुल के पिता का इस पर कहना है कि इस पूरे फैसले की हामी पर उन्हें अफसोस हो रहा है, जिसने उनके बेटे की जान ले ली। जिसके अंदर मारता है कोई, तो फिर उस जगह हम से मुझे लग रहा है इससे कि आगे बाकी मुलाजिमों का भी यही हाल, एक एक करके सबका यही हाल होना है, एक एक करके सबका यही हाल हो। आप इसके अंदर हिट होना ये मामूली बात नहीं है, इसका मतलब है कि जानबूझ कर किया हुआ कत्ल। और किसी अफसर ने अभी तक भी मुझे फोन नहीं किया कि क्या करना चाहते हैं, इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर ये ऑफिस के अंदर थे, ऑफिस के अंदर मारा तो किस बात? कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार और अत्याचार की ये दास्तां हालांकि कोई पुरानी दास्तां नहीं है, लेकिन ऐसे में 1990 से शुरू हुआ ये सिलसिला आखिर कब थमेगा, ये सवाल अब लगातार कश्मीरी पंडितों के जुबान पर बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एफएम न्यूज।
राहुल भट्ट की हत्या और टारगेट किलिंग को लेकर अब देखिए कैसे लोगों का हंगामा भी सड़कों पर फूट रहा है और आतंकवाद के खिलाफ कश्मीरी पंडितों का आक्रोश सामने दिखाई पड़ रहा है। बडगाम के चाडूरा तहसील में सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में कश्मीरी पंडितों ने पूरी घाटी में सड़कों पर उतरकर विरोध किया। कश्मीरी पंडितों ने जम्मू श्रीनगर हाईवे और बारमूला श्रीनगर राजमार्ग को जाम कर आक्रोश जताया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडितों ने राहुल भट्ट के शव को सड़क पर रखकर उपराज्यपाल के आने तक शव उठाने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उप पुलिस महानिरीक्षक सुजीत कुमार के आश्वासन पर शव उठाने को तैयार हुए, जिसके बाद गुरुवार देर रात पार्थिव शरीर को जम्मू के लिए रवाना कर दिया गया, जिसके बाद राहुल भट्ट का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन गुस्साए लोग लगातार राहुल भट्ट के खिलाफ हुए आतंकी हमले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शेखपुरा में उसके लिए हम यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। हमें बहुत दुख हुआ, ये ऐसा लग रहा है कि हम सब पे हमला है, ये हम सब पे, क्योंकि इतना सिक्योरिटी जोन तहसील ऑफिस में उनकी किलिंग हुई, ऑफिस में जाकर किलिंग हुई। जब वहां पर वो सेफ नहीं है, हम कहाँ पर सेफ है? हम तो कहीं पर भी सेफ नहीं है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे कुछ ना कुछ हमारा सोल्यूशन निकालिए, हमें वन टाइम सोल्यूशन दीजिए। अगर हमारी ट्रांसफर आप जम्मू नहीं करा सकते, कहीं और टनल के पार नहीं करा सकते, कम से कम हमें स्टेट कैडर, ये पोस्ट स्टेट कैडर डिक्लेयर कर दीजिए और कम से कम एक्सक्यूशन रिलीफ हमें रख दीजिए। 1.5 करोड़ हमें एक्सक्यूशन रिलीफ रख दीजिए। साथ में जो किलिंग्स हो रही है, उनके जो फैमिली मेंबर है, जो भी नेक्स्ट एलिजिबल है जॉब के लिए, उनको जॉब दे दीजिए। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। उन्होंने तो हमें सिर्फ एश्योरेंस दी, अभी तक हमें सिर्फ एश्योरेंस ही मिलती रही है और कुछ भी नहीं हमें मिला है, सिर्फ एश्योरेंस मिली है। और इस PM पैकेज से हमें क्या मिला है? सिर्फ हमारी फैमिली सेपरेट हो गई है और कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ फैमिली सेपरेट हो गई है। हम सिर्फ वो पिंजरे में जो मुर्गे बंद होते हैं ना, हम सिर्फ उन जैसे हैं। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की भी आलोचना की और कश्मीरी पंडितों की लक्षित हत्याओं पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सरकार की ओर से कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा प्रदान करने में विफलता पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि सरकार बड़े बड़े दावे तो कर रही है कि कश्मीरी पंडितों को यहां बसाया जाएगा, लेकिन वो यहां रह रहे कश्मीरी पंडितों को भी सुरक्षा प्रदान करने में असफल रही। इसके साथ ही कुपवाड़ा के DC ने भी इस तरह की टारगेट किलिंग पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर इसी तरह से हत्याएं होती रहीं तो इस असुरक्षा के माहौल में अधिकारी ड्यूटी कैसे करेंगे। हालांकि अब इस मामले की जांच NIA की टीम करेगी। डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में है, तो हम सभी जो एम्प्लाई है जहाँ, तो हम भी स्कैटर्ड फार्म में रहते हैं, जहाँ रेंटेड हाउस में। तो जिस तरह ये टारगेट किलिंग हो रही है, तो हमें भी इस बात का डर लग रहा है कि जब सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है तो हम ड्यूटी कैसे करेंगे। तो इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से जे आवाम गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी जरूरी है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी जरूरी है। ड्यूटी के से पहले जो है वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जरूरी है, बाद में ड्यूटी। थैंक यू सर। कश्मीरी पंडित राहुल की हत्या के विरोध में घाटी के बारमूला, काजीगुंड और मट्टन सहित तमाम जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि राहुल भट्ट की मौत के बाद हो रहे इन प्रदर्शनों के बाद दशकों से जारी कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के मसले पर आखिर कब न्याय मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट FM न्यूज। चलिए अब आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन कौन टारगेट किलिंग का कश्मीर में अब तक शिकार हुए हैं। पिछले महीने 13 अप्रैल को कुलगाम में कश्मीरी हिंदू सतीश कुमार की भी हत्या हुई थी। इसके अलावा पिछले साल अक्टूबर में 13 लोग आतंकी गोली का निशाना बने हैं, जिनमें 8 को श्रीनगर में मौत के घाट उतारा गया।
श्रीनगर के बिंदरू मेडिकल कॉलेज के मालिक माखन लाल बिंदरू की हत्या हुई। भागलपुर बिहार के गोलगप्पे बेचने वाले वीरेंद्र पासवान की भी हत्या की गई। इसके अलावा आलूची बाग के प्रिंसिपल सुपिंदर कौर की भी हत्या हुई है। जम्मू के दीपक चंद को भी आतंकियों ने निशाना बनाया था। तो जिस तरीके से कौन कौन टारगेट किलिंग के शिकार हुए हैं, ये दरअसल ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें खास तौर पर, तो कैसे चुन चुनकर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने का काम किया जा रहा है, किस तरीके से जो आतंकवाद मंसूबे हैं उन्हें बढ़ावा देने का काम घाटी में लगातार हुआ है, जिसकी वानगी हमने उस वक्त देखी थी जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 को का खात्मा किया गया था। किस तरीके से तमाम जो अलगाववादी के नेता थे, तमाम जो गुपकार गैंग बने हैं, धारा 370 हटाने के बाद उनकी किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई थी। दरअसल यही वो बड़े बड़े कारण हैं कि लगातार घाटी में टारगेट किलिंग बार बार सामने आती रही है। और इसी कड़ी में ग्राफिक्स के जरिए दरअसल आपको ये बता रहे हैं कि आखिर कौन कौन टारगेट किलिंग का शिकार हुआ है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दरअसल ये बताने की कोशिश करते हैं कि धारा 370 के खात्मे के बाद से कितनी टारगेट किलिंग कश्मीर में हुई है। आपको बताएं कि मार्च 2022 तक 14 कश्मीरी पंडितों की हत्या हो चुकी थी। इसके अलावा 17 सितंबर 2021 में कुलगाम में कांस्टेबल बंटू शर्मा की हत्या की गई। 5 अक्टूबर 2021 में श्रीनगर में माखनलाल बिंदू की हत्या हुई। इसके बाद 7 अक्टूबर 2021 में श्रीनगर के स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर की हत्या की खबर हमने देखी थी। और अब 12 मई 2022 को बड़गाम में सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की खुलेआम सरेआम हत्या कश्मीर में हुई है। तो साफ तौर पर यह कहना लाजमी होगा कि धारा 370 हटने के बाद से टारगेट किलिंग का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ा है, जिसकी वानगी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जब धारा 370 को हटाने का काम भारत सरकार ने किया, उसके बाद से किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से हिंदू कश्मीरों को चुन चुनकर टारगेट करने का काम आतंकवादियों ने किया और आखिर उन्हें पनाह कौन लगातार दे रहा है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन 370 हटने के बाद जो टारगेट किलिंग की घटनाएं वो आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं अब कश्मीर फाइल्स फिल्म के बाद अब कश्मीरी पंडितों के साथ हो रहे लगातार अत्याचार पर कार्रवाई की मांग की जगह लगातार राजनीति इस पर अब शुरू होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि एक और जहां पीडीपी चीफ इसे मुसलमानों को बदनाम करने का मौका बता रही हैं, तो वहीं बीजेपी इसे विपक्षी पार्टी की साजिश करार दे रहे हैं। टारगेट किलिंग पर फिर शुरू हुई राजनीति। मुफ्ती का बयान, ये मुसलमानों को बदनाम करने का मौका। तो बीजेपी ने भी आतंकवाद सोच को दिया करारा जवाब। रविंदर रैना बोले, आतंकवादियों को चुकानी होगी इसकी कीमत।
तो वहीं नरोत्तम मिश्रा ने भी राहुल गांधी को कश्मीरी पंडित होने का याद दिलाया राग। कश्मीर में राहुल भट्ट की सरेआम हत्या के बाद एक बार फिर ये सवाल सबके जहन में है कि आखिर क्यों घाटी में सिर्फ कश्मीरी पंडितों को ही निशाना बनाने का काम किया जा रहा है? क्यों घाटी में आतंकवाद की गोली सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं पर चलती है? हालांकि हाल ही में 1990 में हुए नरसंहार की कहानी द कश्मीर फाइल्स को लेकर अभी राजनीति खत्म हुई ही थी कि अब एक बार फिर से कश्मीरी हिंदू पर हुए इस टारगेट अटैक से घाटी की सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। जी हां, इस पूरे हत्याकांड पर जिन घाटी के नेताओं को इसकी निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी चाहिए थी, तो देखिए कैसे वही नेता हर बार की तरह आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इसे मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की, जिन्होंने एक बार फिर अपनी पाक प्रेमी मानसिकता को दिखाते हुए इसे मुसलमानों को बदनाम करने का एक एजेंडा बताया है। में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जहां मरकजी सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का खेल खेल रही है और हिंदुओं को मुसलमानों को और मुसलमानों को हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन बना के पेश कर रही है। वहां जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसी रियासत है जहां अभी भी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, आपस में मिलके रह रहे हैं। ऐसे में तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों पे ये फ़र्ज़ आयद होता है कि हम जो हमारे बीच में रहने वाले, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे हमारे सरदार भाई हो, उनके साथ न सिर्फ खड़े रहें बल्कि 1947 में जिस तरह से हमने उनके मालो जान की हिफाजत की थी और गांधी जी को उस वक्त जम्मू कश्मीर से एक उम्मीद की किरण नजर आई थी, उसी तरह से हमें चाहिए आज हम अपने माइनॉरिटीज़ के साथ यहाँ खड़े रहें। इसलिए मैं अपने तमाम लोगों से इल्तिजा करती हूँ कि आज जुम्मे के दिन तमाम मस्जिदों में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की हिफाजत की पुरजोर वकालत की जाए और साथ ही में जो जम्मू कश्मीर का जो भाईचारा है, जो जम्मू कश्मीर का जो इतिहास रहा है, जो हिस्ट्री रही है कि हम इकट्ठे रहने वाले लोग हैं, एक सेक्युलर स्टेट है, पूरे मुल्क को मैसेज दे ताकि मुल्क में जो इस वक्त सरकार है उनको मुसलमानों को बदनाम करने का मौका ना मिले। तो वहीं बीजेपी ने इस पूरी कायराना हरकत पर बड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। बीजेपी नेता रविंदर रैना ने इस हत्याकांड पर बयान देते हुए साफ कहा कि कायर पाकिस्तानियों ने जो जघन्य अपराध किया है, इसके उन आतंकवादियों को कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वहीं बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने भी इस हत्याकांड के बाद कांग्रेस की मौन पर सवाल खड़ा किया और बयान देते हुए ये कहा कि जो राहुल गांधी खुद को कश्मीरी पंडित बताते हैं वो अब चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस मौन है, ये कांग्रेस का असली चरित्र है। राहुल भट्ट जी की हत्या हुई है तो राहुल गांधी जी अपने आप को कश्मीरी पंडित कहते हैं और राहुल गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस मौन है। ये कांग्रेस का असली चरित्र है। तो ऐसे में द कश्मीर फाइल्स के बाद भले ही घाटी में टारगेट किलिंग के मुद्दों को लेकर अब राजनीति उफान पर हो, लेकिन सवाल यही है कि तमाम राजनीतिक बयानों के बाद भी घाटी में बार बार कश्मीरी पंडितों को ही निशाना आखिर क्यों बनाया जा रहा है, जो कि शर्मनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट FM न्यूज। तो लगातार एक और जहां कश्मीर फाइल्स को लेकर हमने हाल ही में घाटी में एक के बाद एक तमाम तरह की राजनीति का जो रुख है वो देखा था, लेकिन अब जब एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों पर लगातार टारगेट किलिंग के मामले सामने आ रहे हैं, तो इस पर कार्रवाई की मांग करने की बजाय देखिए किस तरीके से महबूबा मुफ्ती से लेकर तमाम अलग अलग नेता इसमें हालांकि अपनी बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे, जो कि वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन ऐसे में बार बार सवाल बस यही आता है कि आखिर क्यों बार बार आतंकवाद की गोली का निशाना कश्मीरी पंडितों को बनाया जा रहा है? आखिर क्यों घाटी में कश्मीर पंडितों की जो अस्तित्व की लड़ाई थी
उसे मजबूत करने की बजाय इसे कमजोर करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार, हालांकि मोदी सरकार भी बार बार कश्मीर और पंडितों का मुद्दा सबके सामने लेकर आती है और ये कहती है कि अब तक जो अत्याचार, जो नरसंहार कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है उसको रिपीट नहीं होने देंगे और उनके न्याय की लड़ाई हमारी न्याय की लड़ाई होगी। लेकिन जो तस्वीरें लगातार घाटी से सामने आती हैं अपने आप में तमाम सवालों को खड़ा करती हैं कि आखिर क्यों और कैसे बार बार घाटी में कश्मीरी पंडितों को ही आतंकवाद की गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है। कि तमाम नेताओं ने कांग्रेस पार्टी से लेकर महबूबा मुफ्ती को करारा जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो हरकत आतंकवादियों ने की है उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। हालांकि महबूबा मुफ्ती जो लगातार भारत के झंडे को ना उठाने की बात कहती दिखाई पड़ती हैं, लगातार इमरान खान से लेकर पाकिस्तान का प्रेम उनके अंदर जो भरा रहता है वो सामने आता है, वो इस पर ये कहती दिखाई पड़ रही हैं कि ये दरअसल सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने का मौका है जो बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। तो वहीं टारगेट किलिंग पर संजय राउत ने भी मोदी सरकार पर तंज कसने का काम किया है। उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए ये कहा है कि कश्मीर मामले पर गृह मंत्री को गंभीरता से सोचना चाहिए। बार बार पाकिस्तान पर उंगली उठाने से कोई फायदा नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। कश्मीरी पंडित वो भी सरकारी कर्मचारी था, वो काम कर रहा था। ये बार बार हो रहा है। कश्मीरी पंडितों के बारे में सरकार हमारी, मोदी जी, अमित शाह जी बहुत ही इमोशनल है। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात हो रही थी। 7 साल में कितने घर वापसी हो गए मालूम नहीं, लेकिन जो थे उनको भी वहाँ रहने नहीं दिया जा रहा है, उनकी हत्या हो रही है। मुझे लगता है गृह मंत्री को इस बारे में बहुत ही गंभीरता से सोचना होगा। जिस प्रकार की हत्या कलुष युवा कश्मीरी पंडित की हुई है वो बहुत दर्दनाक है। मैं उनके फैमिली का आक्रोश देख रहा था, बच्चे, उनकी वाइफ, पत्नी, सभी लोग। ये जो चल रहा है कश्मीर में फिर एक बार, ये क्या साजिश है। बार बार कश्मीर की तरफ उंगली मत उठाइए, पाकिस्तान की तरफ उंगली मत उठाइए। हम क्या करने जा रहे हैं कश्मीरी पंडितों के लिए, ये बहुत ही अहम सवाल है। 370 निकालने के बाद भी अगर कश्मीरी पंडितों की घर वापसी नहीं हो रही है, कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं है, कश्मीरी पंडित भी है और वहाँ की आम जनता भी सुरक्षित नहीं है। ये बात सिर्फ पंडितों तक अब सीमित नहीं है। फिर एक बार कश्मीर में अस्थिरता और अशांतता का जो माहौल बना है। तो राहुल भट्ट की हत्या के बाद से ही लगातार घाटी में अब जो सियासी शोर है, जो घमासान है, वो भी साफ तौर पर शुरू होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच बार बार सवाल बस यही रहने वाला है कि आखिर कौन आतंकवाद को लगातार बढ़ावा इस कदर देने का काम घाटी में कर रहा है कि दफ्तर में सरेआम घुसकर नाम पूछकर कश्मीरी पंडितों की हत्या की जा रही है। फिलहाल इसके साथ इस खास प्रोग्राम में इतना ही और देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।